हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं मैथ टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है ऑब्जेक्टिव का, है ना, ऑब्जेक्टिव जो होगा वो चैप्टर कंटिन्यूटी का होगा, ठीक है। और इसमें जो 10 क्वेश्चंस कराया जाएगा लगभग मान के चलिए कि इसी में से आएगा, ठीक है, ये गारंटी है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। तो कंटिन्यूटी का आज पहला जो है क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और के जब एक्स इक्वल टू 0, ये 0 पर कंटिन्यूस है। आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। जब कंटिन्यूटी चेक करना होता है वो सब्जेक्टिव में आता है, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल वैल्यू, वो जो है आपको तीनों बराबर करके शो करना होगा। यहां पर ये दिखाना नहीं है, ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो के का वैल्यू क्या होगा। तो कोई भी लिमिट निकाल दीजिए, कोई भी लिमिट निकाल दीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए, जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही के का वैल्यू होगा। तो जो फंक्शन है एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है इट मीन्स या तो एक्स इज लेस देन 0 है या तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए, इसमें क्या है कि x की वैल्यू जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों कह रहा है या तो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। तो कोई भी आप लिमिट निकाल लीजिएगा, चाहे x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो यही फंक्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब ऑब्जेक्टिव बनाना है, लिमिट निकालना पड़ेगा आपको। 0 - 0 ये लेफ्ट हैंड का सिंबल है। राइट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि टेस्ट नहीं करना, कुछ चेक नहीं करना है, ये कंटिन्यूस है, के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ 0 - 0 लेफ्ट हैंड का सिंबल हुआ, तो लिमिट x टेंस टू 0, x साइन 1/x, x और साइन 1/x है, x साइन 1/x है। देखिए बच्चा यहाँ क्या गड़बड़ करता है, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है, ये तो होता है, लेकिन यहाँ पर साइन का एंगल 0 को टेंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन का एंगल 1/x है। जब x टेंस टू 0 है तो 1/x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब x टेंस टू 0 है तो 1/x टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म में तब सेट करेंगे जब थीटा जो है टेंस टू 0 होगा। यहाँ 0 टेंड नहीं कर रहा है क्योंकि x 0 कर रहा है, लेकिन एंगल यहाँ पर 1/x है, यहाँ एंगल क्या है 1/x है, ये इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सिंस x टेंस टू 0 देन 1/x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए साइन 1/x का वैल्यू चाहे एंगल कितना बड़ा हो, 1 करोड़ डिग्री क्यों न हो, 1 अरब डिग्री क्यों न हो, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही लाइज करता है, यानी फाइनाइट वैल्यू होता है और -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अब जो है यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x, तो ये जो है x टेंस टू 0 है, तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर, 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर। तो 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर मतलब -1 से 1 के बीच जो नंबर लाइज करता है ना, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका लिमिट कितना हो गया, 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्चुअल वैल्यू, चूंकि कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्चुअली तीनों बराबर होगा। तो आपको के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट जो वैल्यू आया 0 आया, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, चॉइस हो गया सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, ये है एक्स नॉट इक्वल टू π/2 है, ये जो है आपका कंटिन्यूस है π/2 पर, π/2 पर क्या है कंटिन्यूस है। तो π/2 पे जब कंटिन्यूस होगा तो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी आप कंटिन्यूस चेक नहीं करना है, कह रहा है कि कंटिन्यूस है, तो आप लिमिट निकाल दीजिए, है ना। तो अब देखिए जो लिमिटिंग वैल्यू होगा और जो एक्चुअल वैल्यू होगा, है ना, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है,
कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअली तीनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां पर ए पॉइंट पे निकालना होगा, तो x की जगह a माइनस एच पुट करते हैं, तब h टेंस टू 0 कराते हैं, तब लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग x टेंस टू π/2 है, अब π/2 माइनस 0, यह 0 घट नहीं रहा है, ये सिंबल है कि हम लोग लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं। ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर k है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है, cos x है, तो जहां जहां x है वहां π/2 माइनस एच पुट करेंगे, है ना, π/2 माइनस एच पुट करेंगे, तो cos π/2 माइनस एच बाई, अब देखिए यहां पर फिर क्या है, ये पाई माइनस 2x है, पाई माइनस 2x है, तो पाई माइनस 2x, x जहां x है वहां पर π/2 माइनस एच पुट करेंगे, तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h हो गया, और यहां जो है π/2 ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस पाई प्लस 2h हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 k/2 इधर कर दिए, और ये साइन h बाई एच, साइन h बाई एच क्यों किए, कि साइन h बाई एच यानी साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है, यहाँ h है वेरिएबल, तो h टेंस टू 0 है, तो साइन h बाई एच क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये k/2 ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा, k/2 हो गया। अब देखिए हमको राइट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट भी यही आएगा, क्योंकि हमको कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहां पर जो है एक्चुअल वैल्यू बराबर कर देना है, तो k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6 हो गया। तो अब जो है देखिए यहां पर कौन चॉइस होगा, k इक्वल टू 6, ही इसमें भी आया। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि ये भी कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालिए। इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, और सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको चेक करने के लिए कहेगा, तब k का वैल्यू निकालिए। ऑब्जेक्टिव में क्या है, जनरली ये होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, k का वैल्यू निकालिए, लेमडा का वैल्यू निकालिए, m का वैल्यू निकालिए, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दे देता है, उसमें निकालना होता है। तो चलिए देखिए यहां पर क्या है, कि 0 पर कंटिन्यूअस है, k का वैल्यू निकालिए, तो इसमें लिमिट खाली निकाल देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, लिमिट निकाल देना है। और x नॉट इक्वल टू 0 है, वही लेफ्ट देगा वही राइट देगा, आपको लेफ्ट राइट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधी चलना है, कोई एक लिमिट निकाल लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर e का पावर 3x, e का पावर माइनस 5x बाई x है। तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर 3x, ये e का पावर ये 5x, ये बाई x हो गया। अब जो है यहां पर e का पावर 3x, e का पावर 5x माइनस 1 बाई e का पावर x, और e का पावर 5x हो गया। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहां पर तो यहां पर जो है लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर 8x माइनस 1 हो गया, और यहां पर x हो गया
ई का पावर 5x हो गया। अब देखिए यहाँ पर या तो सीरीज लगा सकते हैं, ई का पावर x का सीरीज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो ई का पावर 8x माइनस 1, ई का पावर कितना है 8x है, आपके पास ऑलरेडी पहले से x है 8x, जो ई का पावर है सर यहाँ 5x होता होगा तो 5x यहाँ होगा, और ये 8 से डिवाइड किए तो 8 से मल्टीप्लाइड कर दिए यहाँ पर, हाँ डिवाइड के मल्टीप्लाइड किए तो देखिए एक फार्मूला जो होता है ये वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि लिमिट x टेंस टू 0 ई का पावर mx माइनस 1 बाय x, ये आपका m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका अगर यहाँ m कर देते हैं mx तो यहाँ 1 हो जाएगा, चूंकि 8 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि m नहीं रहता है तब क्या होगा, देखिए इसमें जैसे e का पावर mx है माइनस 1 है, केवल x दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि m से डिवाइड करेंगे, m से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, तो वही हो जाता है m। बेसिक कॉन्सेप्ट यही बात है। तो ये 1 हो गया, 8 हो गया, 8 ई का पावर 0, ई का पावर 0 1 होता है तो 8 हो गया। तो k का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, k का वैल्यू 8d हो गया, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए द फंक्शन एफ एक्स, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, इसका जब ग्राफ खींचिएगा जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है सब पर ग्राफ ब्रेक कर जाता है, वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको नोट में लिख लीजिएगा, है ना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, थ्योरी बेस्ड है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, और एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट मतलब ऑल इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 -2 -2 जो भी है। अब देखिए जितना भी इंटीग्रल पॉइंट पर यहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कहाँ होगा 1.5 पर, तो हो गया आपका डी। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जितना भी GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर, लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखिए क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाना है ना, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ABC का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 के लिए फंक्शन लेंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो सॉल्यूशन में तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आजकल हो गया है बोर्ड का भी एग्जाम का लेवल ऐसा हो गया है कि जो चीज़ सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव में, जैसे ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो एक्चुअली सब्जेक्टिव टाइप का है, सब्जेक्टिव लेवल का है, लेकिन आजकल क्या हो गया आपका जो है लेवल ऐसा एग्जाम का हो गया है कि उसको ऑब्जेक्टिव कर, सब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव में आ जा रहा है। आप जी मेंस का देखे होंगे हर सेट में क्या था, बहुत लेंदी पेपर था, टफ था, लेंदी भी था पेपर, जिस वजह से इस साल का हर एक, है ना, हर एक सीटिंग का जी मेंस का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में टफ था। सबसे टफेस्ट एग्जाम 28 तारीख को था, 28 वाला जो सेट था सबसे टफ था, और 29 का जो है सेट था मैथमेटिक्स का सबसे टफ पेपर था, ठीक है। तो खैर चलिए उसमें हम लोग समय नहीं लेंगे, आइए इसमें देखिए क्या करना है। sin a प्लस 1 इंटू एक्स, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ प्लस साइन एक्स है, प्लस
साइन एक्स है, बाई एक्स है। ये लेफ्ट के लेफ्ट लेस देन जीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन इंटू एक्स बाई एक्स, और ये दोनों में x तो दोनों डिवाइड है, यहां साइन का एंगल कितना a प्लस वन है ना, तो a प्लस वन से डिवाइड करेंगे, a प्लस वन से मल्टीप्लाइड भी करेंगे। अब इसका लिमिट वन हो जाएगा क्योंकि x टेंस टू जीरो है, तो a प्लस वन इंटू एक्स तो वो भी जीरो होगा, साइन का एंगल जीरो टेंड कर रहा है तो ये वन हो जाएगा, वन इंटू ए प्लस वन, ये आपका ये साइन थीटा बाय थीटा ये वन हो गया, a प्लस टू हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आइए राइट हैंड लिमिट, आइए क्या है देखिए, अंडर रूट बी एक्स एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स है ना, तो यहां पर हाँ तो अब जो है राइट लेंगे ना, लिमिट थोड़ा सावधानी से लेना पड़ता है और कोई खास बात नहीं है। तो राइट के लिए जो है लास्ट वाला जो फंक्शन है वो है, एक बार शो कर दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर क्या है एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स है ना, देख लेते हैं यहां पर, हाँ रूट एक्स है, फिर जो है आपका बी एक्स की पावर 3/2 होगी, ठीक है। तो अब जो है यहां पर क्या करना है कि रूट एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये वन प्लस बी एक्स हो जाएगा है ना, ये माइनस वन हो जाएगा, और ये बी एक्स की पावर 3/2 को एक्स इंटू रूट एक्स लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, जब भी रूट रहता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं है ना। तो यहां पर जो है अब यहां पर क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट वन प्लस बी एक्स है माइनस वन है बाई एक्स है, रेशनलाइज करेंगे तो यहां माइनस है ये प्लस हो जाएगा, वन प्लस बी एक्स प्लस वन, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ऊपर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो वन प्लस बी एक्स माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट ये वन प्लस बी एक्स प्लस वन हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो है यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर एक्स एक्स कट गया, बी हुआ अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन हुआ, अब जब लिमिट लीजिएगा एक्स टेंस टू जीरो तो बी बाई टू हो गया। अब देखिए क्वेश्चन फिर आना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन लाना पड़ेगा, तो यहां पर अब ये एक्चुअल वैल्यू कितना है सी है, तो ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू देखिए यहां पर ए का वैल्यू ए, हाँ ये लेफ्ट हैंड ए प्लस टू आया है, ए प्लस टू, हाँ तो देखिए अब ए प्लस टू सी अब बी बाई टू, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर फिर क्वेश्चन की ओर जाना पड़ेगा, पर यहां पे भी बी है, देखिए यहां पर बी है, तो
यहाँ पे b, यहाँ पर b है, ये b है, तो ये देखिए b तब कटेगा, b कब तब कटेगा, ध्यान दीजिएगा, जब b नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 को 0 से नहीं काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर घुमाया हुआ क्वेश्चन है, b का क्या वैल्यू होगा, तो b का वैल्यू मतलब जो है यहाँ पर ये तब कैंसिल होगा जब b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 यहाँ है, यहाँ 0 है तो कटेगा नहीं, यानी b इज एनी आर्बिट्री नंबर एक्सेप्ट 0, यानी b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। तो इस स्थिति में b कट गया, तो अब यहाँ पर हो गया हाफ, क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, तो ये हाफ हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये हाफ हो जाएगा, ये जो है हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो c का वैल्यू हो गया हाफ, a का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों रिलेशन से देखिए 1/2 -2, तो a का वैल्यू कितना हो गया -3/2, a का वैल्यू आया -3/2, c का वैल्यू हाफ, b इज एनी आर्बिट्ररी नंबर एक्सेप्ट 0। तो अब चॉइस में देखते हैं, हाँ तो यहां पर ये वाला होगा a -3/2, सी हाफ, बी r-0, यानी कुछ भी हो सकता है, r-0 मतलब क्या, ऑल रियल नंबर, उसमें से -0, क्योंकि b/b है, ये कैंसिल तब होगा जब b नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी चॉइस सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए लेस देन 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया फंक्शन, राइट के लिए हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि f(x) इक्वल टू a sin π/2 x + 1 जब x लेस देन 0 है, और 10x - sin x बाय x³ जब x इज ग्रेटर देन 0 है। ये कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, कह बराबर बराबर आपको कह रहा है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव में आता है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट देता है a b के लैम्डा जो भी है, और आपको वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए 0 पर, 0 - 0 इज द सिंबल फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट x टेंस टू 0 a sin π/2 x + 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ x टेंस टू 0 है, यहाँ 0 रखिएगा, लिमिट लीजिएगा, साइन θ/θ के फॉर्म में लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से ही इसका लिमिट निकल जाएगा। a sin π/2 sin 91 हुआ, तो ये हो गया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए 10x - sin x बाय x³ है, तो यहां पर RHR लेना है 0 + 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 10x - sin x बाय x³ है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, तो लिमिट x टेंस टू 0 10x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 - cos x हो जाएगा, ये x³ है, एक x × x² लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि 10 जब रहेगा या साइन रहेगा तो साइन θ/θ के फॉर्म में इसको सेट करना पड़ता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 10x, एक x का सेटिंग इसके साथ कर दिए। अब यहां पर 1 - cos x है, यहां ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा 2 sin स्क्वायर x/2 बाय x² हो गया। देखिए ये साइन का पावर यहां 2 है, इसको साइन का एंगल हाफ है, तो साइन θ/θ देखिए रफ में बता देते हैं,
साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, जबकि यहां पर एक्स स्क्वायर केवल है, 4 नहीं है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे। एक और लाइन लिख देते हैं, नहीं तो बहुत फास्ट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाई, आप सीख लीजिएगा तो फास्ट आराम से बनेगा। पहले मेन सीखना है आपको। x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये 1/2। अब लिमिट ले लीजिएगा तो ये 1 होगा, ये 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 1/2 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चॉइस में देखिए कितने नंबर पर है, a का वैल्यू आपका हाफ, a हो गया। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये फंक्शन फिर देखिए आपको बताया ना, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, के का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखिए लिमिट निकाल दीजिए, x नॉट इक्वल टू 0 है, यही लेफ्ट होगा यही राइट होगा, तो कोई एक तो लिमिट निकाल दीजिए। इस केस में केवल लिमिट निकाल दीजिए, log 1 + 3x माइनस log 1 - 2x, ये बाई x हो गया। ये लिमिट x टेंस टू 0, ऐसे तो एक सीरीज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सीरीज लिखिएगा तो समय लगेगा, बाय x हो गया। log 1 - 2x, ऑब्जेक्टिव में अगर हम सीरीज लिखेंगे तो ये सब्जेक्टिव में चलेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे बनाना है देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + kx, है ना, kx 1 प्लस, देखिए यहां पर 1 + kx बाई x है, तो ये यहाँ जो k है वो k हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये माइनस, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, -2 यानी 5 हो जाएगा। तो ये k का वैल्यू आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस तो है ही, तो k का वैल्यू जो है 5 हो गया। k का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखिए चॉइस क्या है आपका, चॉइस में आपका क्या है, k = 5 यानी b हो गया, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx = mod of x plus mod of x -1 देन fx इज कंटिन्यूअस एट। अब देखिए इसमें क्या है, अब मॉड देखता है बच्चा जो है, समझिए कि मॉड देखा बच्चा बेहोश हो गया, मॉड क्या है, बहुत दिक्कत है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है बताते हैं, ये कि fx = ये लिमिट कंटिन्यूटी इसी चैनल पर जो है ना, इसी चैनल पर लिमिट कंटिन्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। अगर उसको उसमें हम लिखाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जो है आपको, है ना, लिंक मिल जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए फिर रिपीट कर देते हैं, mod x - 1 mod x - a2 mod x - a3, अगर ऐसा है ना, अगर इस तरह से है फंक्शन, तो है ना, इट इज कंटिन्यूअस एट a1 a2 a3 an but not differentiable, but not differentiable at x = a1 a2 a3 an। तो ये जो है मोड के अंदर में क्या है, ये मोड के अंदर में है x है, तो x = 0। दूसरा मोड के अंदर में एक्सप्रेशन x - 1 x = 1,
तो 0 1 पर कंटिन्यूअस होगा, 0 1 पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, उसका सब खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 0 1 पर कंटिन्यूअस होगा, है ना, बस आपका चॉइस पकड़ा गया। लेकिन अगर यही कहेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो 0 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि एफ एक्स अगर मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 3 है, मॉड एक्स माइनस, ये जो है मॉड के अंदर में जितना भी एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 कीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकालिएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो A1 A2 A3 AN पर कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब चलिए हम लोग अब 9 नंबर देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट, कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी रहता है। जब किसी फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी हो जाता है उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर हो जाएगा, तो 2n + 1 ऑड होगा। देखिए कंफ्यूजन है, n पाई नहीं होगा, 2n पाई भी नहीं होगा, n पाई बाई 2, मान लीजिए यहाँ n यहाँ इवन हो गया तो फिर 2 दीजिएगा तो पाई हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा 0। तो ये सी हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी सेक थीटा टेन थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड है, कॉसेक और कॉट n पाई पर अनडिफाइंड है, साइन एक्स कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसको नोट में लिखा देते हैं, सेक एक्स एंड टेन एक्स, है ना, आर नॉट डिफाइंड at x is equal to 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। और दूसरा में cosec x एंड cot x are not defined or discontinuous, not defined at x is equal to n पाई। n यहाँ n पाई क्या है, z यहाँ इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर है। तो ये हो गया आपका। अब आइए 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा लगता है कि 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है नहीं जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्यूशन में लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 e का पावर 1 बाई एक्स। देखिए x टेंस टू 0 है, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा। और अगर देखिए अगर बेस 1 से बड़ा है, एक चीज और दिखाना पड़ेगा यहां पर, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो k का पावर x इन्फिनिटी होगा यदि k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 0 होगा यदि k का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 होगा जब k एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा। यहाँ e का वैल्यू है, e का वैल्यू जो है 2.714 है, इसलिए e का पावर 1 बाई एक्स इन्फिनिटी की टेंड करेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो गया, तो ऐसे इसका लिमिट नहीं निकलेगा। तो तब क्या होगा, को इसमें दिमाग लगाना है कि e का पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर देंगे, e का पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर देंगे। ऐसा स्थिति में यही करते हैं, ये 1 माइनस ई का पावर 1 बाई एक्स, ये 1 प्लस 1 बाई ई का पावर 1 बाई एक्स। अब लिमिट ले लीजिएगा तो 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, ये 1 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इज कंटिन्यूअस एट एक्स 0, इज नॉट कंटिन्यूअस 0, इज नॉट कंटिन्यूअस 0 बट कैन बी मेड, यही होगा। ये मेड तब होगा जब ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
1 हो जाएगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग है ना नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है डिफरेंशिएबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ये 10 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इसको दिमाग से तैयार किया गया है कि क्वेश्चन का जो भी आएगा बोर्ड में वो लगभग टैली कर जाना चाहिए, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।